हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीरज एस्ट्रोलॉजी। मेरा नाम नीरज है और मैं ज्योतिष पे बात करता हूँ। दर्शकों, आज हम लोग बात करेंगे कि भावों में स्थित ग्रहों का सुफल क्या होता है। हर भाव की चर्चा करेंगे हम। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम प्राप्त होता रहे। दर्शकों, आइए कार्यक्रम बिना विलंब किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रथम भाव को किस किस नाम से बुलाया जाता है। प्रथम भाव के जो स्वामी को हम प्रथमेश बोलते हैं, लग्नेश भी बोलते हैं और देहाधीश भी बोलते हैं। द्वितीय भाव के स्वामी को द्वितीयेश तथा धनेश भी कहा जाता है। तृतीय भाव के स्वामी को तृतीयेश तथा पराक्रमेश भी कहा जाता है। चतुर्थ भाव के स्वामी को हम चतुर्थेश तथा सुखेश भी कहते हैं। पंचम भाव के स्वामी को हम पंचमेश कहते हैं। षष्ठ भाव के स्वामी को हम षष्ठेश कहते हैं। सप्तम भाव के स्वामी को हम सप्तमेश भी कहते हैं। अष्टम भाव के स्वामी को अष्टमेश कहा जाता है। बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव के स्वामी को नवमेश, भागेश तथा धर्मेश भी कहा जाता है। दसम भाव के स्वामी को दशमेश तथा राजेश भी कहा जाता है। एकादश भाव के स्वामी को एकादशेश तथा लाभेश भी कहा जाता है। द्वादश भाव के स्वामी को द्वादशेश तथा व्ययेश भी कहा जाता है। तो ये तो हो गया अलग अलग भावों के स्वामी के नाम। अब हम ये चर्चा करते हैं कि कौन कौन से भाव में ग्रह बैठे हैं तो अपना बेस्ट मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट आपको देते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले केंद्र की। केंद्र होता है आपका प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम, जो कि आप देख सकते हैं चार्ट में। पहला जो लगन है, पहला भाव जो है उसमें मैंने प्रथम लिखा है और चौथा भाव जो चतुर्थ लिखा है, सप्तम में सप्तम भाव जो है उसमें और जो सप्तम लिखा हुआ है, सेवेंथ हाउस को सप्तम भी बोलते हैं। और ये 10th हाउस में यहाँ पे दसम लिखा हुआ है। ये हो गया केंद्र भाव, यानी कि फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस। ये आपका केंद्र कहा जाता है, इसे केंद्र हाउस कहा जाता है। तो यहाँ पे जो भी ग्रह बैठे होते हैं ना, वो सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं। यहाँ पे बैठे हुए ग्रह अपना सबसे बेहतरीन और मतलब पूर्ण फल प्रदान करते हैं। यहाँ पे अगर बैठे हैं कोई भी ग्रह फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवेंथ में, 10th में, तो सबसे बेस्ट आपको रिजल्ट मिलता है कुंडली में। भले ही ग्रह नीच के भी बैठे क्यों ना हो केंद्र में, लेकिन एक समय के बाद वो बेहतर फल देते हैं। बात करते हैं दोस्तों त्रिकोण की। त्रिकोण हम कहते हैं पंचम और नवम भाव को त्रिकोण कहा जाता है, यानी कि 5th और 9th हाउस को हम त्रिकोण बोलते हैं। और इसमें जो ग्रह बैठे होते हैं वो भी जातक के ऊपर अपनी शक्ति सामर्थ्य का पूरा पूरा प्रभाव डालते हैं। मतलब यहाँ पे बैठे हुए ग्रह भी लगभग बहुत अच्छा फल आपको प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड हाउस की और 11th हाउस की, यानी कि द्वितीय और एकादश भाव की। द्वितीय और एकादश भाव में बैठे हुए ग्रह जातक के धन की वृद्धि करते हैं। सेकंड हाउस धन का कारक है और 11th हाउस लाभ का कारक माना जाता है। तो ये दोनों जगह जो भी ग्रह बैठे होते हैं वो हमेशा आपको धन लाभ कराने की स्थिति में ले जाते हैं। खास करके देखा है तो 11th हाउस यानी कि एकादश भाव में जो ग्रह बैठे होते हैं ना, विशेष लाभ आपको देते हैं। अब बात करते हैं थर्ड हाउस की, तृतीय भाव की। तृतीय भाव में जो ग्रह बैठे होते हैं वो जातक के पराक्रम को बढ़ाते हैं, जिसके कारण वो व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। एक प्रकार से देखा जाए तो फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, ये 9 जो घर है, ये 9 स्थान में जो बैठे हुए ग्रह होते हैं वो हमेशा आपको उत्तम फल देने वाले होते हैं। लेकिन ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी अच्छे स्थानों में बैठे हुए मतलब ग्रह जो है आपको शुभ फल प्रदान नहीं करे। कई बार ऐसा भी होता है कि छठे, 8वें और द्वादश भाव में भी बैठे हुए ग्रह आपको अच्छा फल देते हैं। ऐसा नहीं कि छठे, 8वें और द्वादश भाव में ग्रह बैठ गए तो वो अशुभ फल ही आपको प्रदान करेंगे, ऐसी बात नहीं है। डिपेंड करता है कि वो किस राशि में बैठे हैं, ग्रह की स्थिति क्या है, ग्रह का डिग्री कितना है, कितने डिग्री में बैठा हुआ है ग्रह, उच्च का बैठा है या नीच का बैठा है, स्व राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है या शत्रु राशि में बैठा है, या किसी अन्य ग्रहों की दृष्टि
उसके ऊपर तो नहीं पड़ रही है जो कि उस कुंडली का मारक ग्रह है या शत्रु ग्रह है। अब देखा जाता है कंजक्शन का भी इसमें इम्पोर्टेंट होता है। अगर मित्र ग्रहों के साथ कंजक्शन करके ग्रह बैठे हुए हैं किसी भी भाव में तो वो ज़्यादातर अच्छा ही फल आपको प्रदान करते हैं। डिपेंड करता है कि उनके ऊपर भी कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, मतलब बुरा प्रभाव नहीं होना चाहिए, तो लगभग वो अच्छा ही फल आपको प्रदान करते हैं। तो दोस्तों ये बात को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, जब भी हम कुंडली किसी की देखते हैं तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान हमें रखना पड़ता है। तो ये था एक संक्षिप्त में मैंने आपको बताया कि भावों में स्थित ग्रहों का क्या फल प्रदान ग्रह करते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अगले भाग में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।